नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी ही आवाज। तो आज हरियाणा की आवाज में एक बार फिर बात करेंगे किसानों की। जी हां, किसान प्रदेश में परेशान है क्योंकि बेमौसमी बरसात ने जिस तरीके से उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी किया है। बारिश प्रभावित फसल पर गेहूं का समर्थन मूल्य 14.5 रुपए से कम करने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से इस फैसले पर अभी तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं की गई है। इनेलो केंद्र सरकार के इस फैसले का भी विरोध करती है, ऐसा कहना है दुष्यंत चौटाला का। तो ऐसे में सवाल आज हम यही पूछ रहे हैं कि किसानों के हक के लिए क्या हरियाणा सरकार केंद्र के फैसले के खिलाफ जाएगी? बेमौसम बारिश से बेबस किसानों को बोनस देने की बजाय एमएसपी कम करना कितना जायज है? क्या सोचती है हरियाणा की जनता इस पूरे मुद्दे पर, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी किया है जिसमें 14.5 रुपए से कम करने का आदेश, गेहूं का समर्थन मूल्य ये दिया गया है। पंजाब सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तमाम सवालों ने इसके बाद जन्म लिया है कि आखिर क्या किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जाएगी हरियाणा सरकार? बेमौसम बारिश से बेबस किसानों को बोनस देने की बजाय एमएसपी कम करना कितना जायज है? और क्या ऐसे ही आएंगे किसानों के अच्छे दिन? ये तमाम सवाल हम लगातार आपके लिए उठा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर हमें कॉल करके अपनी राय को हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बेमौसम बारिश ने बर्बाद कर दिया किसानों को, उसके बाद से सरकार की तरफ से भी राहत मिलने की बजाय ये मार देखने को मिल रही है, ये झटका किसानों को देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एमएसपी को 14.5 रुपए कम करने का निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इस पूरे मसले पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता, ये टटोलने की लगातार कोशिश हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। तो हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इस पर हम राय लेते हैं आपकी। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आज हमने मुद्दा किसानों का उठाया। लगातार हम आवाज बुलंद कर रहे हैं किसानों के लिए, ताकि किसान की मदद हो सके। क्योंकि किसान जो है, प्रदेश के किसानों की बात की जाए तो वो परेशान है, क्योंकि बेमौसमी बरसात ने उन्हें ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। क्योंकि उनकी फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और गिरदावरी जो है अब तक पूरी नहीं हुई है, उसका मुआवजा अभी तक किसानों तक नहीं पहुंचा। और ऐसे में दोहरी मार जो है वो किसानों पर पड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट जो है वो कम करने के आदेश दे दिए हैं। तो हरियाणा की जनता इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखती है, इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो मिलक राज इसके साथ हमारे पहले दर्शक फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। मिलक राज जी, बहुत स्वागत है आपका। कहें सर, क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर आपकी? जी, जो सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, जो किसानों के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोच रही। देखो, यदि आज वोटिंग कभी बाई वक्त हो जाए कुछ है तो इसको एक वोट भी नहीं मिलेगी, एक सीट नहीं मिलेगी हरियाणा से। ये बहुत किसान विरोधी सरकार है, जो भी फैसले ले रही है। अब ऊपर से तो हमारी फसल खराब हो चुकी है, तो ऊपर से हमारे 14.5 रुपए और कम करने जा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ इनका? चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार यहाँ पर मदद करती हुई नजर नहीं आ रही है। गोविंद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी नमस्कार, गोविंद ककड़तिया से। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, आज गेहूँ ये मंडी में आड़ती होता कमीशन एजेंट, उसकी जिम्मेवारी है। देखो, गिल्ला बोरियों में डालेंगे, हमने यही खाना है। कल को ये राजनीति वाले, यही हुड्डा, यही खट्टर के विरुद्ध जाएंगे डिपुओं पे, कहेंगे ये देखो कितनी बदबू वाली गेहूं दे रहे हैं। देखो, हम लोगों ने खानी, एक दिन की धूप लगेगी। देखो, बेमौसमी बारिश आई है, यह कुदरत के हाथ का काम है। इसको राजनीति मुद्दा बड़ा रैली करे तो करता है, कोई गुलाबी बने, कोई हरी बने, कोई बने। मैडम जी, इंसानों ने खानी है गेहूँ, धूप लगा। देखो, 1 साल हमने गेहूँ ये खानी है, हमारा देश का भी श्रम है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। रही बात, दुखद बात है, ये 14 रुपए जो कर रहे हैं ना की है। यदि खर्च नहीं करेंगे तो आरती को भी बढ़ सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद जी इस राय को साझा करने के लिए। नरेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर।
मैडम यहाँ बारिश से हमारा गेहूं बर्बाद हो गया। जी। कोई भी रास्ते मिलती है तो गाड़ी है क्या है कि चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पाई, लेकिन जितना हम समझ पाए कि कोई और राह सरकार ने छोड़ी नहीं है। अखिलेश दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मेरा सवाल यही है कि जो ये गवर्नमेंट है, ये जो खट्टर साहब है, ये कर क्या रहे हैं? वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं कर पाते हैं और किसान बेमौत मारे जा रहे हैं। जी। इनके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई करने वाला होना चाहिए। इनका जैसे जो पद पे ये बैठे हैं, इनको भी तो किसी तरह का डर होना चाहिए। हमारा पद भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ना ये जीत गए हैं तो 5 साल के लिए पक्का हो गए हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए भी तो ऐसा कानून होना चाहिए या कुछ होना चाहिए इनके लिए। कोई इनको किसी तरह का डर हो, कोई ये काम करे, इनकी मजबूरी हो जाए काम करना। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इस अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है जी, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से बेमौसमी बारिश ने नुकसान पहुंचाया है केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने किसानों के प्रति अच्छे फार्मर्स हैं, किसान वो अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा। चलिए सुरेश जी, एक अपील इसी के साथ तमाम दर्शकों से करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमारे साथ जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत नहीं हो पाएगी आपसे और आपका संपर्क टूट सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और सवाल एक बार फिर से कि क्या किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जाएगी हरियाणा सरकार? जिस तरह से एमएसपी में 14.5 रुपए की कटौती की बात सरकार की तरफ से कही गई है, क्या बेमौसम बारिश से बेबस किसानों को बोनस देने के बजाय एमएसपी कम करना चाहिए था सरकार को? ये तमाम सवाल। रमेश हमारे साथ अगले दर्शक अंबाला से, बहुत स्वागत है आपका सर, अपनी राय रखें। धन्यवाद धन्यवाद। बात ये है कि ये केंद्र सरकार को ऐसा रेट कम नहीं करना चाहिए था। ये तो जिले में नमक छिड़कने वाली बात है। हाँ। इस हालात के अंदर जब आप टीवी पे, चैनलों पे, अखबारों में आ रही है इतनी किसानों की बदहाली, तो केंद्र सरकार को तो बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था कि जिसमें जनता में, किसानों में रोष हो या विपक्ष को मौका मिल जाए ऐसी बात उछालने का। जैसे पंजाब सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया। केंद्र सरकार का ऑर्डर नहीं माना कि भाई हम कम नहीं करेंगे। ऐसा हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि केंद्र सरकार को जवाब देते कि हम नहीं कम करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंच रही है। और आज हमने मुद्दा किसानों का उठाया है, क्योंकि प्रदेश में किसान जो है वो परेशान चल रहे थे और अब केंद्र सरकार ने जो एमएसपी के रेट है वो कम कर दिए हैं और दोहरी मार यहाँ पर किसानों पर पड़ी है। इसी बीच सुरेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जो ये पंजाब सरकार ने मान्य सिंह कार्य कर दिया, ये बिल्कुल किसान हित की बात है। और इसी तरह से हरियाणा सरकार को भी मानना चाहिए। किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आप भी खुद अपनी सर्च को पार्टी भेज आप इसको दिखा सकते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है वो बिल्कुल गलत फैसला करने लग रही है। और किसान इस सरकार को बता भी देंगे कि भाई बेमौसमी बारिश ने किस तरह से, उसी तरह सरकार को भी बेमौसम के हिसाब से इसको मुंह की खानी पड़ेगी। चले, बहुत शुक्रिया। तो आक्रोश भी सरकार के खिलाफ साफ तौर पर झलक रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार का ये निर्देश, पंजाब सरकार ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। क्या रुख रहेगा इस पर हरियाणा सरकार का, ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले आक्रोश तमाम लोगों का झलक रहा है और ये आक्रोश स्वाभाविक भी है, जायज भी है। जिस तरह से किसानों की फसल पूरे तरीके से चौपट हो गई, मदद के बजाय एमएसपी कम करने का जो आदेश है सरकार का, वो किसानों के जले पर नमक छिड़क रहा है। मनीराम हमारे साथ अगले दर्शक। मनीराम जी, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये एक हमारे किसानों के तो बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। अगर ये समर्थन मूल्य ऐसे ही कम होता रहा तो ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका तो फिर खामियाजा किसानों को, बेचारों को भुगतना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, तो सरकार इनकी है, 4 साल तक ये कुछ भी कर ले। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि
अब सरकार तो बन चुकी है, अब इनके हाथ में ही है कि किस तरीके से इन्हें सरकार को चलाना है। लेकिन यहाँ पर जो दर्द है किसानों का, आखिर वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और यहाँ पर किसान पहले से ही परेशान चल रहे थे क्योंकि बेमौसमी बरसात ने जिस तरीके से इनकी फसलें खराब कर दी थी, उसके बाद दोहरी मार यहाँ पर पड़ी है क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसपी जो रेट है वो कम कर दिए हैं। तो ऐसे में इस फैसले को हरियाणा की जनता किस तरीके से देखती है, क्योंकि पंजाब सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, तो हरियाणा की सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेगी, हरियाणा की जनता क्या कुछ इस पर राय रखती है। राजकुमार हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर, क्या कहेंगे आप? हाँ मैडम, नमस्ते जी। जी, ये जो एमएसपी कम करने की बात चल रही है जी, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस 70% और 33% तक जिसकी फसल खराब हुई है उससे कम हुई है। एमएसपी कम करने से तो मतलब कहीं भी हरियाणा में ऐसा नहीं है कि जहाँ नुकसान नहीं हुआ। एमएसपी कम करने से किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और इसलिए एमएसपी कम करने की सोचनी ही नहीं चाहिए, बल्कि 300 रुपए बोनस किसान को देना चाहिए ताकि किसान सरवाइव कर सके। बहुत बुरा हाल है किसान का, अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगली फसल के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है वो अलग से अपना खर्चा करने में समर्थ नहीं होंगे। अगर देश ने खाद्य अभियान चलाना है, खाद्य पूरा करना है, तो किसान को चलना पड़ेगा। मैडम, मुझे एक बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, भीम जी, रखिए अपनी राय। भीम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर एमएसपी रेट जो है वो कम करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सेवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेवानंद जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। सेवानंद जी, किसानों की स्थिति हरियाणा में बहुत खराब है, और ये जो भाजपा है ये किसानों का मुद्दा लेकर यहाँ पे आई थी जी, इन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। जो कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के हैं रखते थे पहले, वो पहले किसान मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, लेकिन तब वो बहुत एजिटेशन करते थे। लेकिन आज जब किसानों की स्थिति खराब है तो वो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है या जो किसानों का मुआवजा देने की बात है, तो वो पीछे हट रहे हैं इस बात के। चलिए, बहुत शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। गुड़गांव से हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखें। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जब बीजेपी की सरकार आई थी और केंद्र राज्य में सबने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जो किसानों के साथ हो रहा है, इतना बुरा हाल किया जा रहा, बहुत गलत हो रहा उनके साथ। एक तो समर्थन मूल्य उनका कम किया जा रहा है, जिससे उनके जो बहुत ठेस पहुंची हुई है, फसल सारी नष्ट हो चुकी है। उनको अच्छा से अच्छा मुआवजा देना चाहिए और इनके जो ऋण है माफ करना चाहिए किसानों से। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के ऋण माफ करने की बजाय, उनको बोनस देने की बजाय, उन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय सरकार उनके जले पर नमक छिड़क रही है, तमाम दर्शकों का कहना। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? ये काफी अहम है और इसीलिए नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure,
well-stocked library, and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इस पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आज मुद्दा हमने किसानों का उठाया है। लगातार हम किसानों का मुद्दा उठाते रहे हैं और एक बार फिर से आज हम हरियाणा की आवाज में किसान का मुद्दा उठा रहे हैं। और यहाँ पर दोहरी मार जो है वो किसान पर पड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हरियाणा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है कि बारिश प्रभावित फसल पर गेहूं का समर्थन मूल्य जो है 14.5 रुपए से कम करने का आदेश दिया गया है। भीम हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। भीम जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। भीम, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी जी सर, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, किसानी से ये जुड़े हुए भी नहीं है नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब। नरेंद्र मोदी जी ने तो चाय बेची है, खट्टर साहब ने दरिया बिछाई है। चले, बहुत शुक्रिया भीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेवाड़ी से हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। हेलो जी सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, बताएं क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है धीरेन्द्र जी, राय दीजिए। हाँ, ये जो एमएसपी की है वो रेट घटाने का क्या बीच में प्रावधान है? सरकार के पास इस प्रकार का प्रावधान है कि एक बार रेट एमएसपी बढ़ाने के बाद दोबारा उसको घटा सकती है। लेकिन ये फैसला धीरेन्द्र जी क्या आप किसानों के हक में देख पा रहे हैं, या फिर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम? सवाल ये है। हाँ, तो उसी से किसान को हाथ हो रहा है ना, इसलिए इस प्रकार की मांग उठाई जाए कि भाई आप उससे इसको ठीक सरकार कर सकती है, या बीच में भी इसका इस प्रकार के जो चलिए धीरेन्द्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामधीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। देखिए, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो केंद्र सरकार में कोई किसान नेता है, ऐसा किसान जिसने खुद खेती की हो वो आज राजनीति में आया हो। सारे जमींदार आज देखा ही नहीं है, वो वहाँ पर मंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसा ही स्टेट में भी बुरा हाल है। स्टेट के तो हमारे मतलब एग्रीकल्चर मंत्री जी ने भी कहा कि मैंने तो अपना मैनिफेस्टो ही नहीं देखा जी। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या होप करेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में किसान क्या उम्मीद करेंगे? हमारे साथ राम अगले दर्शक गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार दोनों बहनों को। जी नमस्कार सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ है अकाली दल और हरियाणा में है बीजेपी, केंद्र में है बीजेपी। तो इन्होंने अपना सिस्टम बनाना है और अकाली दल वालों ने अपनी मजबूती बनानी है। अगर वो अपनी मजबूती नहीं बनाएंगे तो इसको अपना जैसे बिश्नोई को धक्का मार दिया, उधर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को धक्का मार दिया, तो फिर उनकी क्या हालत बनेगी? ये आम जनता को सोचना होगा। हमने आगे आने वाले समय में किस इंसान को वोट देने, कैसे कैसे हमने सरकारें चुननी है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे राम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अब आम जनता है अब सोच विचार कर वोट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी पर यहाँ पर विश्वास जताया लोगों ने, लेकिन यहाँ पर किसान हितैषी अपने आप को लगातार बीजेपी बताती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी एक्शन ले रही है, फैसले ले रही है, वो किसान के हित में नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। राहुल, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? मैम, क्या नाम सिलेंडर में किस तरह फैसिलिटी नहीं आ रही है अभी जी? क्या नाम, ये 2-3 महीने हो गए हैं जी। हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी राय रखें।
चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया। तमाम दर्शकों से अपील, कृपया जब आप हमसे जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। बिल्कुल, तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। और जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा की आवाज़ आपका ही मंच है, जहां पर हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इस पर हम आपकी राय लेते हैं। आज हम किसानों की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने MSP रेट जो है वो कम करने का फैसला ले लिया है। अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो उन्होंने इस फैसले को नकार दिया है। तो अब हरियाणा सरकार का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा की जनता इस फैसले को किस तरीके से देखती है, ये हम राय लेना चाहते हैं। महेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक, बहुत स्वागत है महेंद्र जी, बताएं क्या कहेंगे आप। मैडम नमस्कार जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप देखो, ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के इनको पता नहीं इन्होंने कौन सा चश्मा पहन रखा है। कल हमारे धनखड़ साहब का बयान आ रहा था कि हरियाणा के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। आपके टीवी के ऊपर फ्लैश चल रही है, आत्महत्या करी बंदे आदमी ने और उसकी डेड बॉडी दिखा रहे हैं। और ये पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के बैठे हैं, लोगों के साथ अत्याचार करने पे तुले हुए हैं। सेकेंडली इन्होंने इनके एक बड़ा बेहुदा बयान दिया। पता नहीं कि मेरे ख्याल में तो ये इस चीज के लायक ही नहीं थे इसके सरकार बनाने के, कि इन्होंने ये कह दिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि जो चोन मैनिफेस्टो बनाया गया था वो बनाने वाले कोई और थे, पता नहीं वो एलियन कोई बाहर से आए थे। बिल्कुल, तो आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। प्रदीप। हाँ मैडम, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ गोहाना से। मैं अनाज मंडी में पिछले 3 दिन से अपनी गेहूं की फसल लेके आया हुआ हूँ जी। और वहाँ वो गेहूं की फसल का कोई आड़ती खरीदार नहीं है, कोई भी। पूरी मंडी बंद पड़ी है। सरकार 3 दिन से यहाँ किसानों की सूद लेने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। तो उस बारे में ये सरकार पता नहीं क्यों इतनी उदासीन है किसानों के प्रति, कि लोगों की जो एक फसल है इसको खरीदे तो 14 रुपए कम कर दिया है। हम मजबूर हो गए 14 रुपए कम देने को तैयार हैं। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया। और नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो मैडम जी। जी, ये जो किसानों का बारिश हो रही है हरियाणा में, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के एक सबसे बड़े उस पे बैठे हैं, ओहदे पे। वो देश में रहकर किसानों को कम से कम हाल चाल तो पूछ सकते हैं, वो विदेश में जाकर यात्रा कर रहे हैं। अच्छी बात है, 9 दिन से वो लगता है विदेशों में। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के खिलाफ तमाम आक्रोश जो है वो जाहिर हो रहा है इस मंच के जरिए। आज का जो मुद्दा हमने उठाया वो मुद्दा किसानों के हक के लिए। क्या केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जाएगी हरियाणा सरकार? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नोटिस दिया, 14.5 रुपए की कटौती, MSP यानी गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसमें 14.5 रुपए की कटौती। और यही जो नोटिस है वो अब किसानों की आक्रोश का सबब बनता जा रहा है। सवाल ये कि बेमौसम बारिश से बेबस किसानों को बोनस देने की बजाय MSP कम करना कितना जायज? तो दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बने। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और आज जो मुद्दा हमने उठाया इस पर आम जनता क्या कुछ सोच रखती है ये हम जानना चाहते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। बहुत कम समय आपके लिए बचा हुआ है और तमाम नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल एक बार फिर से कि क्या किसानों को बोनस देने के बजाय MSP कम करना सरकार का सही फैसला है? इस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्योंकि जिस तरह से मौसमी तूफान के बाद इस सिस्टम की मार पड़ी है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। प्रदेश में 8 से ज्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्या कर ली है और उनके अंदर निराशा का माहौल। ऐसे में सरकार का एक और नोटिस उनके जले पर नमक छिड़कने वाला है। बिल्कुल, तो 24 घंटे में 3 किसानों की जान जा चुकी है और ऐसे में किस तरीके से सरकार जो है किसान के लिए मदद करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज आदेश जारी किया गया है इस फैसले को किस तरीके से हरियाणा की जनता देखती है? राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम जी बोल रहा हूँ मैं, हमारी इतने क्यों हो रहा है, रेट मंदा हो रहा है मैडम जी, तब ये हो जी। हाँ जी, अमर तुझे मैडम जी, ये किसान क्या करेंगे आज इतना रेट मंदा हो रहा है, यहाँ किसानों की मौत हो रही है, हर रोज 2 या 3 किसान मर रहे हैं। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया। तो हर तरह से किसान लाचार हैं, बेबस हैं,
दुखी हैं और ऐसे में सरकार की एक और मार जो है वो किसानों के लिए मुश्किलों का एक और बड़ा सबब बन सकती है। देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन ये जो फैसला आया है केंद्र सरकार का, यकीनन वो जले पर नमक छिड़कने वाला है। चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।